हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एज़ यू नो हमारा लेसन 5 चल रहा है। अब उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स करवा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स मैं आज कवर करूँगी और बाकी के बचे टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके। पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में आज तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। द पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है कि एक स्केल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयंस की एसिड में कितनी मात्रा है ना, कितना है कितना नहीं है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। द पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। अब जो पीएच स्केल होती है उसमें 0 to 14 इसमें रेंजेस होती है। देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है पीएच स्केल, यहाँ 0 से लेके 14 तक इसकी रेंजेस है। ठीक है। अब देखो 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट और द न्यूट्रल पीएच। अब 7 जो होता है इसको हम न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल पीएच कह सकते हैं। और 7 से नीचे तक है ना, 0 से लेके 7 तक अगर बोले ये एसिडिक होता है। ठीक है। और 7 से अबव है तो ये क्या होगा, एल्कलाइज, मतलब बेसिक नेचर का। ठीक है। मतलब अगर पीएच स्केल में जब हम मेजर करते हैं उसमें 0 से अगर 7 तक आ रहा है ना, या फिर 7 से नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब वो सब्सटेंस किस तरीके का हो गया, एसिडिक नेचर का। और वही इसमें क्या आ रहा है, 7 से अबव है ना, जैसे 8 9 10 जो भी है, तो वो जो भी सब्सटेंस है वो कौन से नेचर का होगा, एल्कलाइज नेचर का। ठीक है। समझ आ रहा है ना, यही है। अब पीएच स्केल में देखो ये अलग अलग कलर से डेनोट होता है। एसिडिक नेचर का जो होता है ये देखो रेड, और यहाँ धीरे धीरे ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और जो अल्कलाइज नेचर का होता है ये देखो इधर से ब्लू और फिर यहाँ इधर तक ग्रीन तक जाता है। समझ आया, यही होती है अपनी पीएच स्केल। अब देखो मैं तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब भी क्या होता है कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन कराया जाता है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि देखो एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। एसिड प्लस बेस बना क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो अब जो न्यूट्रलाइजेशन का है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज आता है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है इनडाइजेशन में। इनडाइजेशन क्या होता है कि हमारे स्टमक में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। अब ये क्या होता है कि जब भी हमारे स्टमक में डाइजेशन की जब प्रोसेस होती है ना, तो वो इसी की वजह से होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा फूड इनडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हमारा फूड पच नहीं पाता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसको वापस इनडाइजेशन को डाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ऐसा सब्सटेंस उसमें मिलाना पड़ता है जिससे क्या हो कि हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो। ठीक है ना। इसके लिए देखो एक सब्सटेंस आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, या जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। एक सब्सटेंस कौन सा, नाम बता देती हूँ वापस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें एक सब्सटेंस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको अगर हम इसको पीते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जो ओवर रिएक्शन है वो कम हो जाता है और हमारा फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से देखो एंट स्टिक, मतलब जो चींटी होती है उसकी जो स्टिंग होती है ना, मतलब वो जब हमें काटती है तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे स्वेलिंग आ जाती है, हल्की सी सूजन आती है, रेड रेड लगने लग जाता है, दिखने लग जाता है। तो उसको कम करने के लिए अगर हम बेकिंग सोडा लगाते हैं, हमारी जहाँ पे अपने को मतलब चींटी ने काटा है वहाँ पे हम बेकिंग सोडा लगाते हैं तो हमारा जो लगा हुआ है वो ठीक हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट का भी यही है कि देखो जब भी क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा मिट्टी में फर्टिलाइज़र को मिलाया जाता है, तो उस फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी को कम करने के लिए उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, ताकि क्या हो, फर्टिलाइज़र की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए। और जो मिट्टी में जैसे क्या हो रहा है कि फर्टिलाइज़र बढ़ रहा है ना, और जो हमें नुकसान दे रहा है, तो जो एसिड का असर है वो भी क्या हो जाए, इसका कम हो जाए और बेस का असर ज़्यादा दिखाई देने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम फैक्ट्री वेस्टेज की। अब फैक्ट्री वेस्टेज क्या होता है कि जैसे जो भी कूड़ा कचरा फैक्ट्री से निकला है ना, उन सब की, और जैसे गंदे नालों में से जो पानी निकलता है फैक्ट्री से निकला हुआ, तो उन सब में क्या होता है, एसिड होता है। जब भी क्या होता है, ये एसिड कोई भी नदी में, तालाब में या कोई भी वाटर बॉडीज में जब मिल जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि वहाँ पे जितने भी जैसे फिश होते हैं या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, उनको बहुत ही नुकसान होता है। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे, जो फैक्ट्री वेस्टेज है उसमें हम ऐसा सब्सटेंस मिलाएंगे ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और एसिड का जो असर है वो कम हो जाए, और बेसिक का जो असर है, मतलब बेसिक सब्सटेंस या बेस का जो असर है वो ज़्यादा दिखाई देने लग जाए। ठीक है, समझ आया? ओके।